विवेक नारायण जी, जी 184 हिंदू मारे गए थे, ठीक, और झूठी खबर फैलाई गई कि एक मौलवी को मार जिंदा जला दिया क्या हिंदुओं ने, और मौलवी की बिरादरी वालों ने अग्नि स्नान कराया था। लेकिन तब तक तो जो होना था दंगा हो गया। शफीकुर रहमान बर्क तब मेरे ख्याल से चंचल यादव की उम्र में रहे होंगे क्या, ये उभर रहे थे, तो इनके लिए भी बड़ा असाइनमेंट था कि दंगा भरपूर हो। तो 184 हिंदू मारे गए, उस पर कोई स्थगन, कोई रुदन, कोई श्रद्धांजलि सभा, कोई मोमबत्ती मार्च नहीं हुआ है? आज उन 5 के नाम कांग्रेस ने भी पढ़े, सपा ने भी पढ़े, जो उत्पात के दौरान मारे गए संभल में, लेकिन उन 184 हिंदुओं के नाम किसी को याद नहीं। विवेक जी। जी अमिताभ जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मरे हिंदू मरे, मुसलमान मरे, तो उसके लिए जो आपने कहा संवेदना होनी चाहिए, स्थगन प्रस्ताव आना चाहिए या कैंडल मार्च निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला। इससे तो कोई असहमत हो ही नहीं सकता है कि किसी को भी अगर सामाजिक अगर इस तरह का होता है तो उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए समाज को। लेकिन अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 78 में सरकार किसकी थी? 78 में ये इतना बड़ा कृत्य हुआ, 184 हिंदू जला दिए गए, और उस समय सरकार किसकी थी? और उसके बाद कितने मुख्यमंत्री रहे? हिंदू हृदय सम्राट रहे, राम प्रकाश गुप्ता रहे, राजनाथ सिंह रहे, और अब तो सीधे सीधे बाबा जी हैं 7 साल से। आपने क्यों नहीं कार्रवाई करी? सवाल ये है। देखिए, आप सत्ता में हैं तो शोक संवेदना की बात आप विपक्ष से सवाल करते हैं, लेकिन आप सत्ता में हैं तो आपने शोक संवेदना से खाली काम नहीं चलने वाला। आपने सत्ता में होते हुए कार्रवाई क्या करी? अमिताभ जी, ये अहम सवाल कार्रवाई कर रहे हैं भैया। आज विवेक जी, वही तो बात में विवेक भाई एक मिनट, वही कार्रवाई कर रहे हैं। 2700 लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर है, वही कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तब आप और समाजवादी पार्टी विधानसभा में आज कह रहे थे कि जुल्म गारत हो रही है, जुल्म जाती हो रही है हुजूर। अब कह लो कार्रवाई करो, कार्रवाई करें, तो आप विधानसभा में कहते हो जुल्म गारत हो रहा है। देखिए, विपक्ष का कहना, देखिए अपनी जगह उन्होंने कहा, विवेक भाई, लेकिन इसको साबित करने की जिम्मेदारी तो पक्ष की है। क्या लड्डू पक्ष की जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की, कि वो इसको साबित करे। दूध के दूध, पानी पानी करे कार्रवाई से अपनी। एक मिनट, क्या लड्डू खिला कार्रवाई होगी दोषियों पर? क्या वही चाचा लड्डू ले जाओ, ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो लठ के साथ होगी। वही हो रहा है। तो आपने आज विधानसभा में क्या किया? आराधना ने और इकबाल महमूद ने मसला इसीलिए उठाया ना कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर दोषी मुसलमान है तो प्रताड़ित हिंदू को करेंगे। देखिए, आज पत्थर अगर मुसलमान ने, एक मिनट भाई, पत्थर अगर मुसलमान ने फेंका तो गिरफ्तारी हिंदू की कर लें, ये चाहते हो? अमिताभ जी, विपक्ष लोकतंत्र का, भारत का विपक्ष है। विपक्ष नहीं कहता है कि आप किसी ने अपराध किया है, उस पर अपराध साबित हो गया है तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे उसके ऊपर, ये विपक्ष ने नहीं कहा। लेकिन आज सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष अगर कोई बात कह रहा है तो उसको साबित करने, दूध के दूध पानी पानी करें अपनी कार्रवाई से, ना कि भाषणों से, ना कि आप गले मुर्दे उखाड़ें उस मंदिर के बारे में जिस मंदिर की चाबियां रस्तोगी जी के पास हैं, जो कह रहे हैं इसकी चाबी हमारे पास थी, किसी मुसलमान ने कब्जा नहीं मंदिर पे किया था, उसकी आप उसका मुद्दा उठा रहे हैं आप। ये आप 80-20 का जो आपका अमोघ अस्त्र है, इसके अलावा आपकी कहीं पे आप जाते ही नहीं कहीं हैं। आपने 184 हिंदुओं पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? सबसे बड़े दोषी भाजपा इसके लिए है, आज उनके मुख्यमंत्री रहे। आज ये 184 हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जलाए गए, इसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी है और इनके बाद के मुख्यमंत्री हैं और 7 बरस से बाबा जी हैं, वो हैं। इसका पहले जवाब दें उत्तर प्रदेश को, आज देश को, कि इन 184 हिंदुओं का जिम्मेदार कौन है? कुछ जलाए गए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? जी ठीक, अभी कार्रवाई करिए आप उसके ऊपर, देश विरोध नहीं करेगा उसका। रुकिए विवेक जी, ठीक है, ठीक बात है। विवेक जी ने एक अच्छा मुद्दा उठाया, 78 में सरकार किसकी थी? ठीक है, जनता पार्टी थी। लेकिन
89 तक कांग्रेस भी वहां रही उत्तर प्रदेश में। आखिरी मुगल थे, मुख्यमंत्री मुगल थे नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के। वो लोग क्या कर रहे थे? मुरमुरे बेच रहे थे। उनके लिए हिंदू महत्वपूर्ण नहीं था। कांग्रेस को हिंदू को वोट नहीं चाहिए। नहीं, उसके अरे कल्याण सिंह ने नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया? मैं एक मिनट विवेक भाई, एक मिनट रुकना होगा। अब आपको एक मिनट रुकना होगा। आप कहते हो कि यही अकेले हिंदू नहीं है, हम इनसे बड़े हिंदू हैं, ठीक। अब आपके वीर बहादुर रहे, विश्वनाथ प्रताप रहे, श्रीपति मिश्रा रहे, नारायण दत्त रहे, उनके लिए हिंदुओं की जान कीमती नहीं थी? उनके लिए नहीं किया? या अगर आप केवल कल्याण सिंह को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो तो आपको यह बोलना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू से कोई मतलब नहीं। तो हम कल्याण सिंह से सवाल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आपको यह बोलना होगा कि हमको हिंदू से कोई मतलब नहीं, मरे जिए कटे हमसे मतलब नहीं, ये बोल दो। हम अभी कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता सबकी बात करेंगे। आप ये बोलो पहले। रुक जाओ। देखिए, ये बात है अमिताभ जी कि कल्याण सिंह जी उसके बाद आए थे ना कि भाई कल्याण सिंह की जिम्मेदारी है हिंदुओं की। उसके बाद रामप्रकाश, नहीं जिम्मेदारी बात नहीं होती है। देखिए, आपके बाद जो ड्यूटी पे आया उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आपके बाद जो उस कुर्सी पर बैठेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए, आप लंबरदार बनते हैं, आप हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, आप हिंदुओं के लंबरदार हैं, आप उनके रक्षक हैं, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप सरकार में आए थे, नारायण दत्त तिवारी जी बाद में आए थे, वो लास्ट में थे वो। ठीक, अब रुकना होगा। नहीं, गलत जानकारी है। एक बार रुको भाई, गलत जानकारी है। कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, उसके बाद से कांग्रेस का रिजल्ट उत्तर प्रदेश में सूर्यास्त हुआ, ठीक। ये तर्क देना कि वो बाद में आई, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नारायण दत्त आके खत्म, उनका कांग्रेस जब खत्म हुई तो फिर भाजपा, सपा, बसपा का रोल शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। एक तो ये चीज समझ ले विवेक भाई। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हो ये अलंबतदार है हिंदुओं के, इसका मतलब तो आप साथ में ये भी बोलो कि हमारा हिंदू से कोई लेना देना नहीं। आप बोलो, अभी मैं 20 सवाल कटघरे में ऋचा सिंह को खड़ा कर दूं, आप पहले ही बोल दो कि भाई गांधी परिवार का हिंदू से कोई लेना देना नहीं, मरे कटे जला दिया जाए, हमें मतलब नहीं। देखिए, ये 184 हिंदू जलाए गए सन 78 में, और फरवरी 89 तक सरकार जनता पार्टी की रही, तो जिम्मेदारी किसकी बनती थी बताइए? उसके बाद किसकी आई? आप फरवरी में उसके बाद जिनकी आई वो भांग की गोली खाए थे। ना विवेक जी, ना ये चलता नहीं, इसकी मेरे साथ ये जिम्मेदारी आप जो उसके बाद जो लोग आए वो अंताक्षरी खेलने आए थे। नहीं, अभी नहीं आएंगे चंचल, अभी नहीं आएंगे। उसके बाद जो लोग आए वो अंताक्षरी खेलने आए थे, लूडो थे, फरवरी तक आप थे, 79 में, 79 फरवरी तक तो जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? ने गलत गोल कर दिया मित्र, ये नहीं चलेगा। अगर हिंदुस्तान में राजनीति करना चाहते हैं, वोट हिंदू का भी लेना चाहते हैं, तो न्याय की बात करिए, बीच में खड़े होइए। क्या कांग्रेस की इसीलिए दुर्गति हुई, जान लीजिए, इसीलिए दुर्गति हुई है। न्याय की बात करी। आपके पास 2% वोट बचा है देश के सबसे बड़े राज्य में, इन्हीं सब कारणों से 2% सिर्फ। ये लोग दुनिया में ढोलते नहीं है। 2 सीटों वाले सरकार बैठे हुए हैं, सिर्फ 2% वोट बचा है, सिर्फ 2%। इसी धारणा से कि उनने क्या किया, बोले हम कुछ नहीं करेंगे, हम लूडो खेलेंगे। अरे महाराज, आप सवाल नहीं, भाजपा के लोग सवाल करते हैं विपक्ष से, आपने संवेदना नहीं करी, आप सत्ता में बैठे, आप कार्रवाई नहीं करते हैं, और विपक्ष से आप पूछ रहे कि आपने कोई संवेदना नहीं करी। मनीष जी, ठीक है विवेक भाई, कांग्रेस आ रहा, चंचल भाई आपका आसान। मनीष भाई, विपक्ष में मेरे ख्याल से कांग्रेस ने बहुत जोरदारी से कहा कि कार्रवाई धीमी हो, कार्रवाई और तो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 450 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 2700 FIR हैं क्या? अभी तो 450 गिरफ्तार हुए तब हाय हो रही है, मार डाला रे मार डाला। जब 2700 अंदर हो जाएंगे विवेक जी की अपील पर, तब क्या माहौल बनेगा, माजरा क्या होगा, जरा समझाइए। अभी तो 400 अंदर गए हैं तो हाय हो रही है, जी सब छाती पीट रहे हैं, और जब 2700 जाएंगे तब क्या होगा? क्योंकि विवेक जी ने कहा, मैं भी योगी जी से कहूंगा, विवेक जी की बात का मान रखो, कार्रवाई तुरंत करो, खोद के निकालो, 78 नहीं,
पीछे तक जाओ, खोद के निकालो और लाके उसको, ताकि कांग्रेस संतुष्ट हो और लोगों को बताओ कि भाई कांग्रेस की मांग है कि बिल्कुल 78 नहीं 1947 से लेकर आज तक सबको दोषियों दंडित करो। मनीष जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं विवेक जी की बात से भी सहमत हूं। लेकिन मैं विवेक जी से ये पूछना चाहूंगा कि जब बाटला हाउस पे आंसू आ सकते हैं तो बहराइच पे आंसू आ सकते हैं, उसको भी कोई रोक रहा है? अरे आप ये संवेदना तो प्रकट कर दो कि अगर बाटला हाउस पे 2 आंसू आ सकते हैं तो बहराइच पे भी 2 आंसू आ जाते। आज विपक्ष ने संभल पे चर्चा मांगी, बहराइच पे भी चर्चा मांग लेता। संभल के लिए 5 लाख रुपए अखिलेश यादव ने बोले, बहराइच के लिए भी बोल देते। तो क्या यूपी की जनता में भी कोई भेदभाव है कि बहराइच वाला हमारा नहीं है, संभल वाला हमारा है? हम बाटला हाउस वालों के लिए रोएंगे, इनके लिए नहीं रोएंगे। ये 184 का नरसंहार को बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसकी भी जांच कराएंगे, जड़ों तक पहुंचेंगे। लेकिन 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ, उसके बाद इनकी सरकार आई, कितनी बार आई, क्या इन्होंने सिखों को न्याय दिलाया? कभी इन्होंने न्याय दिलाने की कोशिश करी? इनको वो नरसंहार सूट करता है जो इनके वोट बैंक को मजबूत करता है। संभल पे चर्चा करेंगे, बहराइच पे चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बहराइच से मिलने नहीं जाएंगे, संभल से मिलने जाएंगे, पुलिस वालों से मिलने नहीं जाएंगे, संभल के लिए बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे कि फोटो खींचे और मीडिया में आए। बहराइच में भी आपका नागरिक है ना, 2% वोट बचा है, 27 में ये वोट भी नहीं बचेगा। जनता सब समझ रही है, जनता पे अब वो जादू नहीं चलता। 24 में आपने थोड़ा बहुत चला लिया था झूठे वादे करके, लेकिन उसका रिजल्ट भी उपचुनाव में दिख गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि संवेदनहीनता कहाँ है और संवेदनशील कौन है। और अमिताभ जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस दिन 2700 लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे लगता है विपक्ष जो है सदन में घुसना बंद कर देगा, क्योंकि अभी तो ये तय भी खुलेगी ना कि कौन इसकी तैयारी करवा रहा था, कहां कहां से वहां लोग आए थे, कैसे पत्थर इकट्ठा थे। योगी आदित्यनाथ जी ने आज सदन में कहा है कि कैसे छतों पे पत्थर इकट्ठा थे, इसकी जांच होगी, ये प्लान्ड था। उन्होंने कहा 23 को जुमे की नमाज में जो तकरीर दी गई, उस तकरीर के कारण ये बात हुई है। तो मुख्यमंत्री जी अगर सदन के पटल पे कुछ बोल रहे हैं तो उनके ठीक। पास जरूर इसके तथ्य होंगे।